हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको आज की इस वीडियो में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, कुछ अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड। 2 years अगो, 2 साल पहले, सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम जो है अपनी बेटी से कितना, 3 गुना बड़ा था। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लोगों की एजेस दे रखी होती हैं इसमें, तो हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम बी एक्स, सलीम की एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। डॉटर क्या मान ली, वाई मान ली। अब देखते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले। तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 साल पहले की बात हो रही, तो दोनों में से टू हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे, दोनों में से टू माइनस कर दिया, तो 2 साल पुरानी बात शुरू हो गई। 2 years अगो सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। जो सलीम था वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा था। तो सलीम की एज ये है और डॉटर की एज ये है 2 साल पहले। तो सलीम जो है अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा था। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी इक्वेशन में आपको प्लस या मल्टीप्लाई करना हो, तो वो हमेशा छोटे वाली की तरफ होगी। तो बेटी छोटी है, वाई जो है बेटी की एज है, तो बेटी की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो टर्म है ये बड़ा बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर बड़ा तो बन जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, LHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि हम आखिर 3 मल्टीप्लाई किधर करेंगे, तो हमेशा छोटे वाली की तरफ मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारी फर्स्ट केस बन गया, एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्राइस वाई माइनस टू। आगे ये कह रहे हैं एंड 6 years लेटर। क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है वो देखिए। 6 years लेटर, तो इन दोनों की एज x+6 और y+6 हो जाएगी। ठीक है, 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। वो अपनी बेटी की दुगनी एज से 4 साल बड़ा होगा। फिर से देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। एंड 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। अपनी बेटी की एज की ट्वाइस से कितना बड़ा होगा, 4 साल बड़ा होगा। ध्यान से देखिए, लड़की की एज के ट्वाइस कर दिया मैंने, और +4 मैं किधर करूंगा, बेटी की तरफ ही करूंगा। जब भी तो ये फादर के बराबर इसकी एज आएगी निकल के। फिर से पढ़ लिए एक बार। 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर, 4 साल और बड़ा होगा, देन ट्वाइस हर एज। अपनी बेटी की एज के ट्वाइस से भी 4 साल बड़ा होगा, 6 साल बाद। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करा देंगे, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसको हम सॉल्व करा देंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस 4। x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 16। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब वही एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो है आखिर जो एज है कब की पूछी है। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, आज की प्रेजेंट एज पूछी है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इक्वेशन हम लिख देंगे नीचे। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -4 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें दिख रहा है कि x जो है, x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इन इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारा जो है ये कैंसिल आउट होगा x का टर्म। तो -3y प्लस 2y, माइनस का y और ये माइनस का 14। तो y इज इक्वल टू 14। इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। 1 क्या थी इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, x minus 3 into 14 is equals to -4, x minus 42 is equals to -4,
x इक्वल्स टू -4 + 42, x इक्वल्स टू 38। तो ये सलीम की एज, सलीम से एज को हमने x माना था, मतलब वो 38 ईयर्स के हैं, और हर डॉटर्स एज को हमने y लेट करा था, और y की वैल्यू क्या आई, 14 आई, 14 ईयर्स। अब हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। मैंने आपको चेक करना सिखाया है कि कोई भी एक जो इक्वेशन है उसको पकड़ ली, 2 साल पहले 3 गुना बड़े थे, 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात करेंगे तो सलीम की एज 36 ईयर्स हो जाएगी और बेटी की एज हो जाएगी 12। और ठीक है, 12 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। पहली जो इक्वेशन है ये तो कि जो 2 साल पहले जो सलीम की एज है वो अपनी बेटी से 3 गुना ज़्यादा है, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल के आया है। ठीक, लास्ट में इस तरह से आंसर आपको लिखना ज़रूरी है कि आप बताएंगे कि आखिर जो उन्होंने पूछा था उनकी क्या क्या आंसर है उसके। ये नहीं सिर्फ एक्स की वैल्यू को ही निकाली, वाई की वैल्यू को ही निकाली और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए, आपके स्कूल में जो MCQs क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके 20 क्वेश्चन दिए, 20 में से आपने जो है 15 ठीक कर दिए और 5 आपने गलत कर दिए, तो आपके 20 में से 15 मार्क्स आ गए। आपके जो 5 मार्क्स हैं उसके आपको 0 मार्क्स मिले। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको सही मार्क्स, सही जो अटेम्प्ट करें आपने उसको, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, और जो आपने गलत करें उसके मार्क्स आपके कटेंगे, कोई उसमें माइनस मार्किंग होती है, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं करा है उसके 0 मिलेंगे। 3 कैटेगरी होती है इसमें, ठीक है। जो सही करा उसके मार्क्स मिलेंगे, जो गलत करा उसके मार्क्स कटेंगे, और जो अटेम्प्ट ही नहीं करा उसके क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ये होता है काम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब ये जो कह रहे हैं इसकी बात ध्यान से सुनिए आप। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। जयंती answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answered correctly? तो एक लड़की जयंती है, उसने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उसके 90 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्ड करेक्टली। तो जो करेक्ट आंसर, जो करेक्ट उसने क्वेश्चन करे उसकी हमें बताना है कि कितने करे। तो लेट कर दें, लेट शी आंसर्ड x क्वेश्चंस correctly and she answered y questions incorrect, ठीक है, इनकरेक्ट, ये करेक्ट कर लिए, x क्वेश्चंस करेक्ट करे, y क्वेश्चंस इनकरेक्ट करे। तो x क्वेश्चंस करेक्ट करे उसका जो है उसको 1 मार्क्स मिलेगा। तो जितने क्वेश्चंस करे करेक्ट उसकी मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो टोटल मार्क्स उसने कितने आए उसके करेक्ट करेक्ट क्वेश्चंस के करके, तो x इंटू 1 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे कि मान लीजिए उसने y क्वेश्चंस उसने गलत करे और हर मार्क्स के लिए उसके हाफ मार्क्स कट गए, ठीक है, उसके हाफ मार्क्स कट गए हर क्वेश्चन के लिए, तो उसके अब मार्क्स कितने आ गए, 90 मार्क्स उसके बने, ठीक। ये मार्क्स उसने गेन करे, और ये मार्क्स उसने क्या करे, लूज करे गलत आंसर देके, तो 90 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। और क्या देखेगा क्वेश्चन में, वन 120 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे थे। तो एक हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, ध्यान से देखिएगा। x क्वेश्चन उसने करेक्ट करे और y क्वेश्चन इनकरेक्ट करे, और टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होगा इसके, 120, ठीक है। उसने 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करे थे, तो उसमें x हमने लेट कर लिया
ये x सही है, y गलत है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक, ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसमें से चीज़ें निकालना पड़ेंगी। जैसे इस क्वेश्चन में साफ साफ तो पहले इक्वेशन तो बन रही थी, लेकिन सेकेंड इक्वेशन जो है बनाने के लिए थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। पहले इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, किसी से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, प्लस कराना है माइनस कराना है। तो इसमें y के कोफिशिएंट सेम है और एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों इक्वेशन प्लस होंगी क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आसानी से। 3x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 3 100। इसकी वैल्यू उठा के क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, मैंने आपको बताया था कि जो जिस इक्वेशन में आसानी से वैल्यू पुट होकर आंसर आ जाए उसमें पुट करा करिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। y is equals to 20, तो करेक्ट आंसर x माना था, मतलब 100 क्वेश्चन उसने सही करे। इनकरेक्ट आंसर y मतलब 20। ये हमारा आंसर चेक कर लें, एक बार चेक कर लें। 100 उसने सही करे तो 1 नंबर मिलेंगे, और 20 उसने गलत करे उसके 1/2 काट जाएंगे। 2 10 20, 100 माइनस 10 90, तो उसको 90 मार्क्स आने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, 90 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, अभी करें इसके सॉल्यूशन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन बनाइए। कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए कैंसिल आउट, 3x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/3 मतलब 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 था, 1 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन से राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये सॉल्यूशन से लाइन पास हो रही है, उसकी हमें इक्वेशन बनानी है। तो बहुत आसान है इक्वेशन बनाना। जैसे मैं लिख दूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, बिल्कुल सही। अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 आएगा। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। और क्या हो सकती है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो सकती है। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 हो सकता है। आप x और y की पुट करिए वैल्यू 1 1, बिल्कुल हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ भी ले लिया आप। 5y प्लस 5x इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन आ गई आपकी नई। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी फाइंड। तो ये कह रहे हैं कि कितनी लाइंस जो हैं इस पॉइंट से पास हो सकती हैं, मतलब कितने इस, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, तो इस पॉइंट से जो है कितनी इक्वेशन आप लाइन की बना सकते हैं। तो है पता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो इसके इनफाइनाइट इक्वेशन, इनफाइनाइट इसकी हम लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं। हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी फाइंड, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास्ड थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। ओके, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस करिए आप अपनी रेफरेंस बुक से।
कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में जो है क्वेश्चन लिख के भेज दिया करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।